हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर, जिसे हम स्टूडेंट भी कहते हैं। देखो, हमारे टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है ना, एक पॉजिटिव लर्निंग आउटकम निकलना, है ना। यानी कि टीचर जो भी नॉलेज शेयर कर रही है, टीचर जो भी सब्जेक्ट लर्नर को पढ़ा रही है, वो लर्नर को समझ में आए। और ये पॉसिबल कब होता है कि जब जो भी टीचर नॉलेज शेयर कर रही है उसको रिसीव करने के लिए एक लर्नर यानी कि एक स्टूडेंट हो, और जो टीचर पढ़ा रही है वो उस लर्नर को समझ में भी आ जाए सब्जेक्ट, तो तभी हमारी टीचिंग इफेक्टिव होगी। इसीलिए हमारे लर्नर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए। और यही रीजन है कि क्यों लर्नर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी टीचिंग में। क्योंकि देखो, बेसिकली होता क्या, एक क्लासरूम में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं और हर स्टूडेंट एक दूसरे से डिफर करता है। हर किसी के एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हर स्टूडेंट में। हर किसी की क्वालिटीज अलग है। हर कोई दूसरे सोशल एनवायरनमेंट को बिलोंग करता है। सबके लर्निंग स्टाइल्स अलग है ना। तो इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से ही हमारे जो लर्नर के फैक्टर्स है जो हमारी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो आज हम यही फैक्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा लर्नर्स एटीट्यूड। देखो, लर्नर का एटीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी टीचिंग को अफेक्ट करने में। क्योंकि देखो, हर लर्नर एक दूसरे से अलग है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। किसी सबका लर्निंग स्टाइल अलग है। कोई ऑडियो लर्नर है, कोई विजुअल लर्नर है, कोई ऑडियो विजुअल के थ्रू लर्निंग इजीली कर पाता है। किसी को जॉयफुल लर्निंग पसंद है, किसी को सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पसंद है ना। कोई फील्ड इंडिपेंडेंट लर्निंग स्टाइल पसंद करता है, कोई फील्ड डिपेंडेंट लर्नर है। कोई लर्नर है जो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड का है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लर्नर से क्या होता है, क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत ही इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव बनता है। लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड है अगर लर्नर का, तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट बड़ा ही डिस्टर्बिंग बन जाता है। और लर्नर के एटीट्यूड से ही पता चलता है कि स्टूडेंट में एक रेडीनेस कितनी है, रेडीनेस टू पार्टिसिपेट, रेडीनेस टू टेक रिस्क। तो इसलिए लर्नर एटीट्यूड जो है ना, ये हमारी टीचिंग को अफेक्ट करता है, बिकॉज कि हर स्टूडेंट के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। नेक्स्ट है मैच्योरेशन। ये बात करते हैं हमारे मेच्योरिटी लेवल की, एक लर्नर की जो मेच्योरिटी लेवल है, एक लर्नर के अंदर कितना उसके अंदर ग्रोथ हुई है, उसके डेवलपमेंटल स्टेज की बात करता है ये, कि एक लर्नर कितना ग्रोथ हुआ है उसके अंदर, एक लर्नर का कितना उसके अंदर मेच्योरिटी लेवल आई है, उसके अंदर डेवलपमेंट हुई है, और उन डेवलपमेंट के थ्रू वो कैसे फंक्शनिंग कर रहा है। जैसे लर्नर की एज, आप जो 5 इयर्स का बच्चा है, आप उसको 15 साल के बच्चे की पढ़ाई नहीं करा सकते ना। जो उसकी एज है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है, इसलिए एज एक फैक्टर अफेक्ट करती है। फिर आता है हमारा मेंटल हेल्थ, लर्नर की मेंटल हेल्थ। लर्नर की मेंटल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि देखो, अभी कोई लर्नर है जो बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेता है, या उस लर्नर को डिप्रेशन है, या फ्रस्ट्रेशन इशू है, उसको एंग्जाइटी अटैक्स उसको आते हैं, है ना। या फिर एक लर्नर की एज तो 5 साल की है या 10 साल की, लेकिन उसके एज के अकॉर्डिंग उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी उसका आईक्यू लेवल बहुत ही कम है। तो ये सब फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं। फिर आता है फिजिकल हेल्थ। अगर स्टूडेंट फिजिकल हैंडीकैप है, उसको हियरिंग इश्यूज है, उसके विजन वीक है, उसको अगर कोई भी डिजीज है, तो ये सब फैक्टर हमारी टीचिंग में अफेक्ट करते हैं ना। क्योंकि जब टीचर क्लास में पढ़ा रही है तो उनको इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए ही पढ़ाना है। और अगर स्टूडेंट के अंदर ये सब इश्यूज है, तो ये फैक्टर हमारी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो इंटरनल या एक्सटर्नल होता है। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, जब लर्नर का खुद इंटरेस्ट होता है उस सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो मोटिवेशन इंटरनल होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन कैसे क्रिएट होता है, री के जरिए। जैसे अगर लर्नर अगर क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो टीचर क्या करेगी, उसे अप्रिशिएट करेगी, है ना, उसको गुड देगी, स्टार देगी, एक्सीलेंट बोलेगी। तो इससे क्या होगा, लर्नर के अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट होगा कि नहीं, मुझे क्लास में हमेशा पार्टिसिपेट करना है। और अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते तो टीचर क्या करेगी, यहाँ पे नेगेटिवली रेनफोर्समेंट करेगी, यानी कि उसको पनिश करेगी। इससे क्या होगा, इससे भी स्टूडेंट के अंदर एक डर बैठेगा कि नहीं, मुझे पार्टिसिपेट करना है वरना मुझे पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन। नेक्स्ट इज प्रीवियस नॉलेज। देखो, क्लास में आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, सबसे पहले आपको स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लास में कोई भी ऐसा न्यू टॉपिक पढ़ा रहे हो जिसके बारे में स्टूडेंट को कोई भी आइडिया नहीं, उनको कोई भी नॉलेज नहीं है, तो स्टूडेंट्स को वो टॉपिक कभी भी समझ में नहीं आएगा, उनका कभी भी इंटरेस्ट इसमें क्रिएट नहीं होगा। और अगर आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हो जिसके बारे में स्टूडेंट्स को प्रीवियस नॉलेज है, अगर आप उसी नॉलेज को कनेक्ट करके अगर आप न्यू टॉपिक पढ़ाओगे, देन क्लास बहुत ही इंटरेक्टिव होगी हमारी। हमारी यहाँ पे टीचिंग जो है ना, वो बहुत ही इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस लेवल भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी टीचिंग को अफेक्ट करता है। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स हैं अलग अलग, है ना, कोई बहुत ही इंटेलिजेंट है, कोई स्टूडेंट वीक है,
तो ये फैक्टर्स भी बहुत अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज अटेंशन एंड इंटरेस्ट। देखो ये दोनों ना कनेक्टेड है। एक स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट में अटेंशन उसका तभी होगा जब उसका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, और अगर उस सब्जेक्ट में स्टूडेंट को इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली उसका अटेंशन क्रिएट होगा। इसलिए स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कभी भी जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें हमको स्टूडेंट का इंटरेस्ट को बहुत ध्यान रखना चाहिए, या हमें ऐसे टीचिंग मेथड यूज करना चाहिए जिससे स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो। अगर इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली अटेंशन वहां पे उनका उस सब्जेक्ट में आ ही जाएगा। लास्ट इज गोल सेटिंग एंड लेवल ऑफ एस्पिरेशन। देखो हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, हमारी टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट को समझ में आए, है ना। विदाउट ऑब्जेक्टिव तो हमारी टीचिंग होती ही नहीं है। जैसे अभी मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, क्यों पढ़ा रही हूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है या मेरा गोल ये है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो एज अ टीचर अगर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो उसका जो गोल है ना वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे तो ऑब्वियस है आपका गोल जो है ना वो अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट का लेवल लो है और आप बहुत ही डिफिकल्ट चीजें पढ़ा रहे हो तो आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव कभी भी जो है अचीव नहीं होगा। इसलिए जो भी गोल सेट करते हो वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट ही सेट होनी चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स के अंदर जो है ना मोटिवेशन क्रिएट हो, स्टूडेंट एस्पायर हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू सपोर्ट मटेरियल। देखो सपोर्ट मटेरियल बेसिकली हमारा होता है टीचिंग एड। और ये टीचिंग एड क्या होता है? टीचिंग एड वो हर चीज होती है जो एक टीचर को टीचिंग करने में सपोर्ट या हेल्प करती है। जैसे कि हमारा बोर्ड, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ किसके थ्रू? पीपीटी के थ्रू। ये हमारा हो गया सपोर्ट मटेरियल या टीचिंग एड। क्लासरूम में टीचर पढ़ाती है, टीचर जो भी ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड यूज करती है, हमारी जो टेक्स्ट बुक वगैरह है जिससे हम आपको टॉपिक्स पढ़ाते हैं। सो हर वो मटेरियल, हर वो चीज जो टीचर को टीचिंग करने में हेल्प करती है वो होता है हमारा सपोर्ट मटेरियल, जिसे हम टीचिंग एड भी कहते हैं। सपोर्ट मटेरियल्स का मेन एम यही होता है टू सपोर्ट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन अचीविंग द लर्निंग आउटकम्स ऑफ एनी सब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। देखो बेसिकली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होता क्या है, जो टीचर है एक सब्जेक्ट मैटर यानी कि कोई भी एक टॉपिक के ऊपर अपने या सब्जेक्ट पे अपनी नॉलेज वो शेयर करती है विद द स्टूडेंट, है ना। जैसे अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मेरी जो टीचिंग एप्टीट्यूड की जो नॉलेज है, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट की नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सब्जेक्ट मैटर के कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मीनिंगफुलनेस। देखो जो भी सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रही है उसके लिए जो भी सपोर्ट मटेरियल या सपोर्ट सिस्टम टीचर यूज कर रहे हैं ना उसमें एक मीनिंगफुलनेस होनी चाहिए, यानी वो मीनिंगफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आप नेट का एग्जाम की प्रिपरेशन करो, ठीक है, तो अभी आप जो अपडेटेड सिलेबस है आप उसी के कंटेंट पढ़ोगे ना। आप 2013 के कंटेंट पढ़ोगे, क्या वो आपको हेल्पफुल रहेगा? क्या नहीं ना। तो जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए यानी कि हम जो भी टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं या हम जो भी लर्निंग मटेरियल्स यूज कर रहे हैं उसमें मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम पुराना टॉपिक पढ़ रहे हैं जिससे अभी हमारे एग्जाम से कोई रिलेशन ही ना हो। तो एक मीनिंगफुल कंटेंट होना चाहिए, यानी जो अपडेटेड हो हमारा टॉपिक्स। सेम एक वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पे है तो उसके बाद डायरेक्टली चैप्टर नंबर 3 है, फिर चैप्टर नंबर 5 है, फिर चैप्टर नंबर 10 के कुछ पेजेस यहाँ वहाँ नहीं। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल आपको वो होना चाहिए इसमें यूज, वरना ये भी जो है ना फैक्टर अफेक्ट करता है हमारी टीचिंग में। फिर आता है डिफिकल्टी एंड लेंथ ऑफ दिस सब्जेक्ट मैटर। देखो आप जो भी सब्जेक्ट लर्नर को पढ़ा रहे हो सो उसको हमेशा हमें इजी लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। अगर डायरेक्टली आप डिफिकल्ट लेवल से सब्जेक्ट मैटर स्टार्ट कर रहे हो या लेंदी टॉपिक से आप स्टार्ट कर रहे हो तो क्या होगा, इससे नेगेटिवली इम्पैक्ट हमारी टीचिंग पे पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट बोर हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए जो भी सब्जेक्ट मैटर है आपका या जो भी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम आप यूज कर रहे हो तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। यानी कि अगर हम अभी नेट की प्रिपरेशन हमारी अगर अभी 2023 वाली है तो हम अपडेटेड चीजें पढ़ेंगे ना कि पुरानी। मटेरियल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होने चाहिए, है ना। और जो भी है उसका डिफिकल्टी एंड लेंथ ऑफ द सब्जेक्ट मैटर है वो इजी टू डिफिकल्ट लेवल पे जाना चाहिए। आई होप आपको आज का लेक्चर ये समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को आप शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।